कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि टी को टा कब लिखते हैं, शा कब लिखते हैं, चा कब लिखते हैं, था कब लिखते हैं, दा कब लिखते हैं और कब इसे कैसे पढ़ते हैं। मैं जानती हूँ बहुत सारी वीडियो आपने देखी है, लेकिन आज की वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। है ब्यूटीफुल स्टूडेंट, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और लिखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही खास है तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। चलिए सीखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम टी के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं टी को टा पढ़ते हैं, ये सबको पता है, लेकिन टी को शा, चा, था, ता और चलिए पढ़ भी लेते हैं तो लिखने में उससे भी ज़्यादा डाउट हो जाता है। तो ये सारे डाउट अभी के अभी हम जानने वाले हैं। बस इसके लिए अब छोटा-सा काम करना है, आपको ये वीडियो को पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बोल दूँ, अगर आप सोच रहे हैं ये तो मैंने पहले भी देखा है तो बिल्कुल गलत है। ये तरीके बिल्कुल नए होंगे, पहली बार आपने देखा होगा। ये बिल्कुल नया रूल्स है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं टी को चा कब पढ़ते हैं। तो याद रखिए कभी भी TURE साथ में होता है तो टी को चा पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी चढ़ लिखना है तो भी आपको TURE ही लिखना होगा। याद रखिएगा कहीं पर भी चढ़ लिखने के लिए TUR ही लिखा जाता है, TURE। इन चारों को याद कर लीजिएगा। अब ये आगे भी बढ़ने के लिए आप तैयार रहिए क्योंकि ये सिर्फ एक ही रूल्स नहीं है जिसमें टी को चा पढ़ते हैं, अभी और भी है। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे फीचर में आप देख रहे हैं TURE है। फीचर में आप जान सकते हैं कि TURE को चढ़ पढ़ रहे हैं। फीचर यानी कि लक्षण या फिर आपके फ़ोन में जो फीचर होते हैं। गेस्चर, गेस्चर का मतलब होता है इशारा, यानी कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं TURE है तो कहीं पर भी TURE होगा तो क्या पढ़ना है, चर पढ़ना है। तो इसको भी याद कर लीजिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ के और अच्छे से समझ लेते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले उस वाले रूल्स को याद ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप भूलें ना। कुछ और वर्ड जिसमें टी को चा पढ़ा जाता है, जैसे कि हमने पहला रूल्स देखा जिसमें टी को चा पढ़ते हैं, TURE। ये सेकंड रूल्स है जिसमें टी को चा पढ़ते हैं। अब आपने कई बार इसको देख के कन्फ्यूज़न भी हुए होंगे कि इसको ऐसे कैसे पढ़ा। तो कहीं पर भी TU होता है तो भी टी और यू को टी को चा पढ़ा जाता है। तो कहीं पर भी TU होगा तो टी को चा पढ़ेंगे, जैसे एक्चुअल, म्यूचुअल एंड सेंचुरी। तो सभी में आप देखिए TU TU TU। AL को अल पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा, और R को रा पढ़े हैं, Y को ई पढ़ते हैं। तो या लास्ट में Y को ई पढ़ा जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्चुअल, म्यूचुअल एंड सेंचुरी। वेरी गुड। तो इसको भी लिख लीजिएगा। अगर मन में कोई भी डाउट है तो लिख के उसको समझिएगा ज़रूर, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को समझते नहीं हैं हमें वो चीज़ याद नहीं होती है। चलिए आगे जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके आगे के रूल्स। जब हम टी के साथ एच लिख देते हैं तो टी की आवाज़ दो तरीके से बन जाती है, पहली दा एंड दूसरी था। तो अगर टी एच के बाद कोई भी वोवल्स हो, टी एच के बाद कोई भी वोवल्स हो तो हमेशा टी एच को था बोला जाता है, लेकिन ई को छोड़ के। यानी कि अगर टी एच के बाद ई होगा तो हम उसे था नहीं पढ़ेंगे। चलिए पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि टी एच के बाद कोई भी वोवल्स होगा यानी कि कोई भी मात्रा होगी तो टी एच को था पढ़ते हैं, जैसे लैथल, थिन एंड ऑथर। लैथल का मतलब होता है जानलेवा, थिन का मतलब होता है पतला एंड ऑथर का मतलब होता है लेखक। तो समझ में आया? इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको ये समझना है कि टी एच के बाद वोवल्स है और टी एच के बाद कोई भी वोवल्स होता है तो टी एच को था पढ़ते हैं, लेकिन ई को छोड़ के। चलिए ई के बारे में और अच्छे से विस्तार में समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर किसी वाक्य में टी एच के बाद ई हो तो टी एच को दा पढ़ा जाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर टी एच के बाद कोई भी वोवल्स होगा
तो टी एच को हम था पढ़ेंगे, लेकिन ई को छोड़ के अगर ई होगा तो हम उसे दा पढ़ेंगे। अभी भी बहुत से बच्चे डाउट में होंगे, मुझे पता है उनके मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे, अरे ऐसा तो नहीं था, मैंने तो ऐसा भी देखा था। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी कनक दीदी आपको सारे डाउट्स क्लियर कराएंगी। अगर आप ये दोनों तरीका आपको समझ में नहीं आए तो एक आसान तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। यानी कि अगर कभी भी शुरू और बीच में आपको टी एच दिखे तो आप उसे दा पढ़िए। शुरू और बीच में अगर टी एच होता है तो टी एच को दा पढ़िएगा। लेकिन अगर लास्ट में टी एच होता है तो उसको था पढ़ना है। जी हाँ, शुरू और बीच में दा एंड लास्ट में था। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पर टी एच के बाद ई है। जैसे हम इसे ब्रदर पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे इसे ब्रदर पढ़ते हैं, वो गलत है। आपको क्या पढ़ना है? ब्रदर। ब्रदर एंड ब्रदर यानी कि भाई। तो इसको याद रखिएगा। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिखाया गया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप फ्री क्लास का आनंद ले सकें और अच्छे से इंग्लिश सीख सकें। चलिए आगे जान लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि टी एच के बाद अगर ई होता है तो टी एच को दा पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम टी एच को दा पढ़ते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट रहे। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जो हमारे स्टूडेंट है उन्हें कोई परेशानी ना हो और इसी वीडियो से उनके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, ऐसे और भी कुछ वर्ड्स हैं जिसमें आपको दा पढ़ा जाता है टी एच को। जैसे कि मैंने बताया कि शुरू और बीच में हम ज़्यादातर टी एच को दा पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स जहाँ पर टी एच के बाद हम कोई भी वोवेल्स होता है तो दा पढ़ते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कंफ्यूज है तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगी कि आप इस तरीके से याद रखिए कि शुरू और बीच में टी एच को दा पढ़ते हैं और लास्ट में था पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे फदम, फदम में आप देख रहे हैं हम इसे फैदम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि टी एच से पहले अगर ए होता है तो अक्सर उसे साइलेंट रखा जाता है। उसके बाद जैसे थाइन, अब आई इसलिए पढ़े क्योंकि आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई है, यानी कि थाइन यानी कि तेरा। दिस यानी कि आप देख रहे हैं टी एच के बाद आई है तो हम टी एच को दा पढ़ रहे हैं। तो वही सिंपल तरीका याद रखिए मेरे भाइयों बहनों कि कहीं पर भी शुरू और बीच में अगर टी एच है तो उसको दा पढ़ना है। अब आगे जान लेते हैं। जैसे कि अब आगे आप देख रहे हैं, जब किसी वर्ड में टी के बाद जब किसी वर्ड में टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ या आई ओ एन हो इत्यादि, यानी कि आई ए हो या आई ई हो या आई ओ हो या आई ओ एन हो, तो टी को हम शा पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी टी के बाद अगर आई ए आता है तो हम टी को शा पढ़ते हैं। टी के बाद अगर आई ई आता है तो भी हम टी को शा पढ़ते हैं। टी के बाद अगर आई ओ आता है तो भी हम टी को शा पढ़ते हैं। और टी के बाद आई ओ एन होता है तो भी हम टी को शा पढ़ते हैं। ये मैंने जो रूल्स सिखाए हैं ये पहले नहीं सिखाए थे, तो ये नए रूल्स हैं, इनको लिख के याद ज़रूर करिएगा। मैंने अभी कोचिंग में भी अपने रूल्स सारे चेंज करे हैं और उन्हें और भी आसान बनाया है। नोट्स भी मैं दोबारा रेडी कर रही हूँ ताकि कोचिंग के नोट्स आपको मिल सके। तो जो मेरे स्टूडेंट हैं, प्लीज़ अगर आप चाहें तो कोचिंग के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम और जान लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। जैसे पार्शल में आप देख रहे हैं टी के बाद आई ए है, तो हम मैंने क्या बताया, कहीं पर भी टी के बाद आई ए होगा तो हम टी को शा पढ़ेंगे। इसी तरीके से पेशेंट में आप देख रहे हैं टी के बाद आई ई है तो हम उसे शा पढ़ रहे हैं। नेशन में आप देख रहे हैं टी के बाद आई ओ एन है तो हम इसे शा पढ़ रहे हैं। तो ये 3-4 तरीके याद कर लीजिए, ज़िंदगी भर का टेंशन ही ख़त्म कि टी को क्या पढ़ना है वगैरह वगैरह। शा में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है भाई, याद कर लो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर एक बार याद कर लिया। अभी लास्ट में रीडिंग भी कराऊंगी ताकि आपके सारे डाउट खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं। जब किसी वर्ड में जैसे मैंने बोला, जब किसी वर्ड में टी के बाद सी एच हो, यानी कि कभी भी अगर किसी भी वर्ड में टी के बाद सी एच होता है तो टी हमारा साइलेंट होता है। तो ये मैंने साइलेंट भी बता दिया है कि इसमें अगर कहीं पर भी टी होगा और अगर वो सी एच से पहले होगा तो टी को साइलेंट रखना है।
तो ये सारे रूल्स आपको मैंने अच्छे से समझा दिए हैं, इसको भी लिख लीजिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे फैच हो गया, मैच हो गया, वॉच हो गया। तो फैच में आप देख रहे हैं टी साइलेंट है, मैच में टी साइलेंट है, एंड वॉच में भी टी साइलेंट है। फैच का मतलब होता है ढूंढना, मैच आप लोग जानते हैं, वॉच यानी कि देखना। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो तो लिख के याद कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। जब किसी वर्ड के अंत में टी ई एन हो, आपने अक्सर देखा होगा कि टी ई एन होता है तो हमारा जो टी होता है ना, उसको हम क्या पढ़ते हैं अभी मैं बताऊंगी, पहले इसको लिख लीजिए। किसी भी वर्ड के अंत में यानी कि किसी भी शब्द के अंत में अगर टी ई एन हो, और जब किसी वर्ड में डब्लू हो, डब्लू के पहले एफ हो या एस हो। क्या बताया मैंने? अगर कोई भी वर्ड मीनिंग है और उसमें डब्लू है और डब्लू के पहले एफ या एस है, तो टी का उच्चारण नहीं होता है, याद रखिएगा। यानी कि अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग के थ्रू अच्छे से समझा सकती हूँ, ऐसे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट है कोचिंग के वो ज़्यादातर इसी चीज़ों में कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो चलिए हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं ओफन, ओफन में क्या है, टी ई एन है। मैंने क्या बोला कि अगर कभी भी टी एन होता है तो हम क्या करते हैं, बताइए? टी को साइलेंट रखते हैं। हाँ, और ऑफन का मतलब होता है अक्षर। लिशन में भी आप देखें, ली-सन, हम टी को नहीं पढ़ रहे, लिस्टन पढ़ रहे हैं, नहीं भाई लिशन पढ़ रहे हैं। तो आपको टी को साइलेंट रखना है, यानी कि टी ई एन कहीं पर भी होगा तो टी आपका साइलेंट रहेगा। और अभी जो मैंने आगे बताया उसमें क्या था, याद रखिएगा, अभी मैं आपको उसको भी पिक्चर के थ्रू समझा देती हूँ। अब हम कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं जिससे टी के सारे डाउट क्लियर हो जाए। जैसे थ्रू आउट, इसको क्या पढ़ते हैं, थ्रू आउट, क्योंकि टी को हमने और टी एच को हमने था पढ़ा। जैसे आपने यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन याद रखिए कि टी एच को कुछ जगह शुरू में था पढ़ा जाता है, कुछ ही जगह, सब जगह नहीं। तो टी एच को था पढ़ेंगे, आर को रा यानी कि थ्र, उसके बाद ओ यू को ऊ पढ़े, और जी एच को साइलेंट रखा जाता है। तो थ्रू आउट, थ्रू आउट, क्योंकि ओ यू टी को आउट पढ़ा जाता है। इसके बाद टी आई को टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि हम टी आई एम को टाइम ही पढ़ते हैं। एल को ला पढ़ेंगे, और लास्ट वाले वाई को ई पढ़ते हैं, यानी कि टाइमली, टाइमली। ठीक है, तो अब आगे पढ़ लेते हैं। जैसे टी को टा पढ़ते हैं, ओ आई को ओई या ओए पढ़े। यहाँ पर इन्होंने ओ की मात्रा मैंने लिखना शायद रह गया है, लेकिन आप याद रखिएगा इसको, टॉय, टॉय यानी कि टॉय या फिर टॉय पढ़े। तो टॉयल, टॉयल पढ़े, टॉयल यानी कि परीक्षम। और टोल रेस, अब यहाँ पर भी जो आपको दिख रहा है ना, ये टर्न, ये ओ है, ऊपर का ओ की मात्रा मैं लगा देती हूँ, क्योंकि ये ओ की मात्रा इस तरीके से जैसे टॉर्च में लिखी हुई है ना, उस तरीके से है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, टोल रेस। टोल रेस का मतलब होता है धैर्य। टॉर्चर, टॉर्चर में आप देख रहे हैं, देखिए टी यू आर ई आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि टी यू आर ई आता है तो क्या पढ़ते हैं हम, टी यू आर ई को सिंपली चर पढ़ते हैं। अब शुरू में जब टी होता है ना तो उसको नॉर्मली हम टा ही पढ़ते हैं, याद रखिएगा। ज़्यादातर बीच में और लास्ट में ही टी को थोड़ा अजीब अलग तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन शुरू में टी को टा ही पढ़ते हैं। अब कुछ और वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आप जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं टफ, अब यहाँ पर टफ इसलिए पढ़ा गया है क्योंकि ओ यू को यहाँ पर साइलेंट रखा जाता है, और जी एच भी हमारा साइलेंट होता है, लेकिन यहाँ पर साइलेंट नहीं है, क्योंकि 5-6 वर्ड मीनिंग ऐसी होती है जिसमें जी एच को फा पढ़ा जाता है, जैसे टफ में पढ़ रहे हैं। टफ का मतलब कठिन या कठोर होता है। उसके बाद टूरिस्ट, तो टी को टा पढ़े, ओ और यू को ऊ पढ़े, यानी कि टू। उसके बाद आर को रा, आई को ई, एस को सा, और टी को टा, यानी कि टूरिस्ट का मतलब होता है यात्री, ये आपको भी पता होगा। टोवल, जहाँ पर भी टा लिखा है ना वो ओ का साउंड है, टोवल। टोवल यानी कि तौलिया, जिसे हम बोलते हैं। टी को टा पढ़ा, ओ को ओ पढ़ा, डब्लू को वा पढ़ा, और ई एल को आल पढ़ा, यानी कि टोवल। उसके बाद ट्रेडिशन, ट्रेडिशन हम बोलते हैं, ट्रेडिशन परंपरा। तो ट्रे, टी आर को ट्र पढ़ा, ए को ए पढ़ा, यानी कि ट्रे, डी को डा पढ़ा, आई को ई पढ़ा, यानी कि ट्रे डी। उसके बाद टी आई ओ एन को शन पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया टी के बाद अगर आई ओ एन होता है तो श पढ़ा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। लास्ट में इसीलिए वर्ड मीनिंग करा रही हूँ टी की, ताकि आपके सारे डाउट ना आपको समझ में आए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम सीख जाते हैं,
लेकिन जब हम बुक रीडिंग करते हैं ना, तब हमें जब वर्ड मीनिंग हमारी आंखों के सामने आती है, हमें लगता है अरे अब यहाँ पर तो टी यू आ गया, अब इससे चाह के पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये लास्ट में आपकी वर्ड मीनिंग रखी है, ताकि आप इसे याद करके अच्छे से समझ सकें। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा समझ में आ गया। ट्रेनिंग यानी कि किसी किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग हो ना, ट्रेनिंग कहलाता है। ट्रेनिंग तो नॉर्मली सबको पता होता है, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, शिक्षण भी बोल सकते हैं। उसके बाद ट्रेटर। ट्रेटर में आप देखिए, ट्रेनिंग का पहले मैं बता दूँ, टी आर को ट्रा पढ़ रहे हैं, ए आई को ए पढ़ते हैं, तो ट्रे हो गया। एन को ना पढ़ा, आई एन जी को इंक पढ़ते हैं, यानी कि ट्रेनिंग। उसके बाद टेटर, आई मीन टी आर को ट्र पढ़ेंगे, ए आई को ए पढ़ेंगे, तो ट्रे हो गया। टी को टा पढ़ा और ओ आर को अर पढ़ते हैं। मैं ये भी सिखाती हूँ कोचिंग में कि ओ आर कब लिखना है आर के लिए, ई आर कब लिखना है, ए आर कब लिखना है, ये सारे डाउट ए टू जेड में कराती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कोचिंग ज्वाइन करना, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ट्रेटर का मतलब होता है छली। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं और वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आप जैसे टैग, टी ए जी टैग, नॉर्मली आप पढ़ लेते होंगे। टैग यानी कि बांधना। उसके बाद टेलर, तो टी को टा पढ़ें, ए आई को ए पढ़ें, एल को ला और ओ आर को आर पढ़ते हैं, तो टेलर यानी कि दर्जी। उसके बाद टी आर, आप देखिए टी को टा पढ़ें, लेकिन ई आर ई को ईयर भी पढ़ते हैं और ईयर भी पढ़ते हैं, यानी कि या का साउंड भी आता है और आपका अ का साउंड भी पढ़ सकते हैं। जैसे ई ए आर होगा, तो आप इसे ई ईयर, ईयर पढ़े। ठीक है, टी ईयर, टीयर का मतलब होता है आंसू। उसके बाद थ्राइस, थ्राइस आप देखिए टी एच को था पढ़ेंगे, आर को रा पढ़ेंगे और आई को हम राइस की तरह ही पढ़ देंगे। आ राइस, आई को आई पढ़ते हैं, मैंने बता ही रखा है। सी को सा पढ़ते हैं। आप देखिए जैसे आप सी के लास्ट में ई लिख रहे हैं, जैसे सी ई, हम लोग सोचते हैं सी के बाद ई क्यों लिखा जाता है, तो ये भी मैं कोचिंग में सिखाती हूँ कि लास्ट में ई क्यों लिखा जाता है, सी क्यों लिखे, एस क्यों ना लिखे, ये सब भी मैं सिखाती हूँ। तो इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रीज़न बता रही हूँ कि कोचिंग में खास क्या है। थ्राइस यानी कि 3 बार। थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 बार। अब थिफ्ट, थिफ्ट यानी कि टी एच को था पढ़ रहे हैं, आर को आई पढ़ रहे हैं और सॉरी आर को रा पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं। थ्री फर्स्ट एफ टी है ना। थ्रिफ्ट यानी कि मित्र व्यक्तिता, आई मीन जैसे किसी से मित्रता, इस तरीके। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, मैं लिखना सिखाने वाली हूँ। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी इसके बाद कि अगर आपको कोई भी बड़ी से बड़ी स्पेलिंग लिखना सीखना है, तो उसको कैसे लिखें। तो कल तो क्लास नहीं आएगी, लेकिन परसों 9 बजे रात को क्लास आएगी। 9 बजे रात को क्लास आती है, याद रखिएगा, हमारे आवसी ख्यात चैनल पे। तो उस पर आप देख सकते हैं। और इस जो 9 बजे क्लास आएगी, उसमें मैं लिखना सिखाऊंगी। तो 9 बजे परसों की क्लास ज़रूर लीजिएगा, ताकि आपको लिखना भी आ सके, और साथ में बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि 9 बजे की क्लास आप देख सकें। और कोचिंग के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाया गया है, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया टीका जो मैंने समझाया रूल्स, तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के देंगे कि हाँ मैम मुझे समझ में आ गया। लेकिन कोई डाउट है तो वो डाउट भी मुझे लिख के दे देना कि मुझे ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई, ताकि मैं आपको जो परसों 9 बजे क्लास होगी उसमें अच्छे से समझा सकूँ। तो प्लीज़ आपसे ये विनती है कि मैसेज ज़रूर